नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, काफी बार ना दिल को खुशी तब मिलती है जब हमारा देश एक ऐसी डील साइन कर ले जिससे कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। और हाल ही में ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया ने $100 बिलियन का फ्री ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया है 4 देशों के साथ। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, $100 बिलियन का ट्रेड होगा ना? नहीं, इंडिया ने गारंटी कर ली है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। और अगेन ये पहली बार है जब इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है पश्चिमी देशों के साथ। ऑस्ट्रेलिया को आप टेक्निकली एक वेस्टर्न कंट्री कह नहीं सकते क्योंकि ज्योग्राफिकली ऑस्ट्रेलिया वेस्ट में आता नहीं है, मगर ये पहली बार है जब यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है। हमारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि ये एक वाटर शेडिया हो गया होगा कि कुछ अच्छा हुआ है, मगर अच्छा क्या हुआ है? देखिए, अच्छी बात यहां पर यह है कि भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया 4 देशों के एक ग्रुप के साथ, मगर भारत ने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अच्छा, आपको हमारी मार्केट का एक्सेस चाहिए ना, माल बेचना इधर। एक शर्त है, शर्त यह है कि आपको $100 बिलियन $100 बिलियन वापस भारत में निवेश करने होंगे आने वाले 15 साल में। तो पर ईयर अगर हम मान के चले तो $6.5 बिलियन इंडिया में आते रहेंगे एज इन्वेस्टमेंट्स। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो देश है यूरोप के कंट्रीज ये हमारे यहाँ सामान बेचेंगे, हमारे बिजनेसमैन को भी बिना रुकावट के पूरा एक्सेस मिलेगा इन 4 देशों की इकोनॉमीज का। नाउ ये 4 देश कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूं। पहला देश यहाँ पे है आइसलैंड, दूसरा देश है लिक्टेनस्टाइन। लिक्टेनस्टाइन एक बहुत ही छोटा सा देश है जो स्विट्जरलैंड के बिल्कुल साथ में आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देख पाओगे। फिर है नॉर्वे और उसके बाद है खुद स्विट्जरलैंड। ये 4 देश हैं। इनका खुद का एक ग्रुप है जिसका नाम है EFTA। इसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। आज से कई साल पहले यहाँ पर और मेंबर भी हुआ करते थे, स्वीडन समेत कई और कंट्रीज थे, मगर अब बस यहाँ पे 4 मेंबर बचे हैं। मगर तब भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है यूरोप का। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछोगे, अच्छा ठीक है, इंडिया की यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ भी बातचीत चल रही है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, तो इंडिया ने वहां पर उस एग्रीमेंट को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? ये जो स्पेसिफिक 4 कंट्रीज है जिनका ग्रुप है EFTA, इनके साथ हमने ये जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है TEPA, जो बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है, ये साइन क्यों कर लिया? देखो, ये जो 4 देश है ये कहने को यूरोप के शेंगन जोन का पार्ट है, मगर ये यूरो को अपनी करेंसी नहीं मानते और यूरोपियन कस्टम एसोसिएशन के भी ये मेंबर नहीं है। तो इनका आप कह लीजिए यूरोपियन यूनियन से ना ट्रेड के मामले में थोड़ा अलग हिसाब किताब चलता है। आइसलैंड में आप करेंसी देखोगे क्रोने है, लिक्टेनस्टाइन में आप देखोगे फ्रैंक है, स्विट्जरलैंड में करेंसी फ्रैंक है, नॉर्वे में भी इनकी करेंसी है क्रोने। तो यूरो को इन्होंने कभी भी इस्तेमाल किया नहीं है और इसलिए इंडिया ने डायरेक्टली इन 4 कंट्रीज से एक अलग से ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया है। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये EFTA कंट्रीज हैं ये जब भारत के पास आई और इन्होंने ये कहा कि आपकी मार्केट तो देखिए बहुत स्ट्रांग हो गई है, आपके यहाँ परचेजिंग पावर बढ़ रही है लोगों की, हमें भी माल बेचना है अपना, हमें भी सामान बेचना है आपका, हमें भी अपना सामान आपकी मार्केट में बेचना है। अब आप कहोगे कौन सा सामान ये बेचना चाहते हैं इंडिया में? देखो, ये जो 4 देश हैं इनमें से जो सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले जो कंट्रीज हैं ये हैं नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। आइसलैंड कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट करता नहीं है, ना लिक्टेनस्टाइन करता है, लिक्टेनस्टाइन बहुत ही छोटा देश है। मगर नॉर्वे देखिए सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, उसके अलावा हार्डवेयर एक्सपोर्ट करता है। और स्विट्जरलैंड तो बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है। स्विट्जरलैंड की घड़ियां मशहूर हैं, इनकी चॉकलेट्स मशहूर है, स्विस चीज बहुत ज़्यादा मशहूर है। आपने नेस्ले कंपनी का नाम सुना होगा, बहुत ही बड़ी FMCG कंपनी है, सब कुछ बनाते हैं वो लोग, दही से लेकर दूध चॉकलेट वगैरह सब कुछ बनाते हैं। तो नेस्ले को भी इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। नेस्ले भी बहुत सारा जो सामान है जो स्विट्जरलैंड में करते हैं ये मैन्युफैक्चर, अब बहुत ही ज़्यादा कम टैरिफ में, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ना के बराबर टैरिफ में ये इंडिया में जाकर अपना सामान बेच पाएंगे। तो इन 4 कंट्रीज को काफ़ी फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा कि इंडिया की जो दवाइयां हैं, फार्मास्यूटिकल्स, हमारी जो है जो टेक्सटाइल है, कपड़े हैं, ये डायरेक्टली हम इन कंट्रीज में बेच पाएंगे 98% कम टैरिफ के साथ। तो बहुत ज़रा अच्छा सौदा है EFTA कंट्रीज और इंडिया के लिए। और साथ ही साथ इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर दो कि इंडिया ने शर्त ये भी लगा दी है कि ठीक है आप हमारे यहाँ सामान बेच लो, मगर ये भी हमको प्रॉमिस करो कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करोगे हमारे देश में। इससे ज़्यादा आप क्या चाहोगे? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना पाकिस्तान ने CPEC का एग्रीमेंट साइन किया। चाइना ने कहा कि 15-20 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे? $60 बिलियन की।
ठीक है, और उसमें भी आप सबको पता है कि कितने उधार हैं, किस तरीके से चाइना धीरे धीरे सेपरेट कॉलोनीज बना रहा है विद इन पाकिस्तान, टेररिज्म की कितनी प्रॉब्लम सामने आई है। आप इमेजिन करके देखो, एक तरफ वो डील और एक तरफ ये डील, क्लीन इन्वेस्टमेंट, $100 बिलियन की, विकसित देश भारत में निवेश करेंगे, दिस इज वेरी गुड फॉर इंडिया। और इससे देखो एक टेम्पलेट बन जाती है कि जब यूरोपियन यूनियन से हम बात करेंगे, जब यूरोप के और बड़े देशों से हम बात करेंगे, जब बात चल रही होगी फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, पोलैंड के साथ, इंडिया यहां पे ओपनली कह सकता है कि हमको दीजिए 200-300 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट। आप अगर हमारे यहाँ अपना सामान बेचना चाहते हैं तो इतने की इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस करो। इससे होगा क्या, हमारे देश में भी रोजगार आएगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर कैपिटल लेटर में, बोल्ड में ये लिखते हैं, दिस इज ए वाटरशेड मूवमेंट। वाटरशेड मूवमेंट ऐसा एक पल होता है जो इतिहास को बदल के रख देता है। तो फ्यूचर में यूएसए, यूरोपियन यूनियन, इवन मैं कहूँगा एशिया के जो बाकी कंट्रीज है, इवन रशिया, वाई नॉट रशिया, रशिया के साथ भी अभी तक एफटीए फाइनलाइज हुआ नहीं है, इनके साथ भी जब हम एफटीए करेंगे, शर्त ऐसी ही हम रख सकते हैं, इन्वेस्ट इन इंडिया, और आप बिल्कुल हमारे मार्केट में सामान बेच सकते हैं। यू आर वेलकम। ग्रेट डील, बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया गया है। और फाइनली यहाँ पे वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, जिन कंट्रीज का यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आइसलैंड, लिक्टेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, इन कंट्रीज के जो कैपिटल हैं वो क्या है, ये लिखिए कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। मैं चाहूंगा आप सब लोग आंसर करें कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।